हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज मैं फिर आपके लिए पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। यहाँ पर संविधान की विशेषताओं को लेकर के यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना होते हैं और यहाँ पर लगभग मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन यहाँ पर आज लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चन यार अधिकतर वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियर में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको करना क्या यार, मैं 20 क्वेश्चन का यहाँ पर सेट लेकर के आया हूँ और 20 क्वेश्चन को आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व करना है। और इसके बाद मैं इन्हीं 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को निकाल करके उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे छाप के जाना है। और उस क्वेश्चन के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में और पॉलिटी पूरे टॉपिक के बारे में जितना जो कुछ आपको पता है वो सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर 20 क्वेश्चन का सफाया करते हैं। जैसा कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो हमारे देश भारत का है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्त, जो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? भारत क्या है? भारत एक राज्यों का यूनियन है। क्या है? राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य, दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं कहीं आपको मिलता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो पॉलिटी में यार एक बहुत बड़ा आपके लिए डाउट हो सकता है, क्योंकि देखो पॉलिटी में बहुत ऐसे स्थान है, बहुत जगह पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो मैं आज आपको ये बात बता दूं, नोट कर लेना और बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना। बहुत ऐसे स्थानों पर जो राज्य शब्द का जहां पर प्रयोग किया गया है, वहां पर देश के लिए ही राज्य का प्रयोग कर दिया गया है। तो ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि जहाँ पर मेरे लिए देश का प्रयोग करना चाहिए था वहाँ पर राज्य का ही प्रयोग कर दिया गया है। तो कई ऐसे स्थान पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर राज्य शब्द का प्रयोग ही देश के लिए ही किया गया है। तो यहां पर जैसे कि देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर यहां पर लिख देते भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भी हम राज्य को क्या मानेंगे? देश मानेंगे वहां पर। तो ये मैं आपके कंफ्यूजन के लिए बता दूं कि बहुत जगह पर जब आप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है कि सर राज्य लिखा, तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर देश शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तो आपके मन में सोचता है कुछ गड़बड़ होगा या ऐसे ही होता होगा, बस पढ़ के चले जाते हो। तो मैं ये आपके कन्फ्यूजन के लिए बता दूँ, हमेशा के लिए आपका डाउट यहाँ से दूर हो जाए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो धर्मनिरपेक्ष देश, तो मैंने यार प्रस्तावना में गला फाड़ फाड़ के आपको बताया था। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्या है? राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जो दिया हुआ है, निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल नहीं है, उपरयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमने विदेशों से लिया है, जैसे कि देखो प्रस्तावना हो गई आपकी, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर समवर्ती सूची हो गई, समवर्ती सूची मैंने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति न्यायालय, सब कुछ मैंने विदेश से देख करके उस तरीके से अपने देश में संविधान को बनाया है। उस देश से यहाँ पर उन देशों की नकल करके ही, उन देशों को हमने देख करके ही अपने देश में वो पद नियुक्त किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, उपरयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये भी बिल्कुल राइट बात है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो यहाँ देखो सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह बात जो यह पॉइंट आपका लिखा है बिल्कुल रॉन्ग लिखा है। संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे मूल कर्तव्य है, संविधान हमारा अंगीकार कब किया गया था? संविधान हमारा अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, ये मूल कर्तव्य यार कब आए? तो मूल कर्तव्य आपके आए थे 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कहां पर जोड़ा गया? भाग 4 का कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 51A। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया होगा कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य थे, बिल्कुल गलत बात है। संविधान के प्रवर्तन के समय से मूल कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि 1950 में मूल कर्तव्य का कोई नाम नहीं था। मूल कर्तव्य आपके कहाँ पर आते हैं? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का और 51A में जोड़े गए। तो बिल्कुल यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, उपर्युक्त सभी। एक एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में कई विदेशी, यहाँ पर देखो जैसा कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
भारत का संविधान है अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है, कठोर अधिक लचीला कम है। तो जो भारत का संविधान यार माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कठोर कम है, लचीला अधिक है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान का स्वरूप है एकात्मक है, पूर्ण संघात्मक है, संरचना में पूर्ण संघात्मक है, संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संरचना में संघात्मक और भावना में कैसा है, एकात्मक है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का दोस्त मैं आपको जो बता दूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है कि संसद ही संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ करती है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 249 312 के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। आगे जब मैं अपनी क्लास लूंगा, बिल्कुल यार कंटिन्यू मेरी क्लासेज आ रही हैं, एक एक क्लास को देखते रहना। अभी तो मैं आपको यार ये एक ट्रेलर दे रहा हूँ, ऐसी ऐसी क्लासेज दूंगा ना जो यार नाम लोगे मेरा कि सर वाकई क्या लाजवाब तरीके से पॉलिटी का एक एक पार्ट आपने, एक एक पॉइंट, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने क्लियर कर दिए हैं, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन अब बच के जाने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में जो कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिल्कुल यार आपको पता होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, पूरी तरह से हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत का संविधान अंगीकार ही हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यार मैं आपको बता दूं, और 1947 से लेकर के 1950 में लगभग यार आपका 2.5 से 3 साल का गैप रहा, 3 साल का लगभग गैप रहा। तो इन 3 सालों में हमारा देश तो यार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हो गया होगा, लेकिन जो इन 3 वर्षों का बीच में गैप रहा, हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, रेडी नहीं हुआ था, तो देश का शासन किस आधार पर चला? तो देश का शासन चला था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चला था उस समय देश का शासन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान जो परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में है, तो बिल्कुल यार प्यारा सा हलवा सा क्वेश्चन है। 300 से अधिक आर्टिकल हैं, 350 से अधिक आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं, 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो आप सभी को पता होगा यार हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395 मतलब 395 आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ वही 83 18 16।
यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है। तो यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं ना यार, चक्कर आ जाएगा आप लोगों को एग्जाम में और सही तुक्का मारने में ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल यार तुक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संविधान। अब इसके बाद बारी आती है यार, मैंने जिस क्वेश्चन की बात की थी, इन्हीं 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। और नीचे यार कमेंट बॉक्स में आप लोग सुझाव भी दे दिया करो कि मेरी क्लास जो मैं आपको जिस लैंग्वेज के साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपनी थोड़ा स्पीड तो ना मैं कम कर दूँ, इस तरीके से कुछ तो यार कमेंट कर दिया करो मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखो, और उसके बाद में मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ, देखने के बाद आप लोग आंसर भी नहीं कमेंट करते हो, तो यार आंसर जरूर कमेंट करो। इसमें कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपका ही प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट क्या होगा यार, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, जो छापोगे ना, एक एक शब्द को जो टाइप करते हो ना, वो आप आसानी के साथ भूलने वाले नहीं हो। ऐसे आपने ओरल पढ़ दिया ना, मैं कहता हूँ यार आपके पास अगर टाइम हो तो आप, मैं जिस क्वेश्चन के बारे में पूछता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में तो कम से कम यार आंसर दो ही, लेकिन जितना कुछ यार इस टॉपिक के बारे में आपको पता है, पॉलिटी का कोई पॉइंट आपको याद आ रहा है ओरल, तो उसको आप एक बार लिख करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर छाप दो, जिससे कि यहाँ पर देखो ये होगा ना यार, बिल्कुल आप ये ना सोचो कि मेरा टाइम लॉस होगा इसे लिखने में। आप जिन बातों को छाप दोगे ना, वो इस तरीके से माइंड में आपके छप जाती है ना, जब वो बात एग्जाम में आते हैं ना वो क्वेश्चन, फिर आप पढ़े हो या उस टाइम ना पढ़े हो, अपने आप आपका माइंडसेट वहीं पर रुकता है कि हाँ इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। इतना प्रॉफिट होता है आपके लिखने का। तो यहाँ पर देखो अब बारी आती है उस क्वेश्चन की। इन्हीं 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, जिसको आपको छाप के जाना है। आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, और यहाँ पर जो भी है इस क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक पता हो, इस टॉपिक के बारे में जो कुछ अधिक से अधिक पता हो, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना। और साथ में यार ये भी बता के जाना मेरी आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।